यस, क्वेश्चन नंबर आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, सब्सिडरी बुक का ही है क्वेश्चन नंबर 24। उसे लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक ऑफ कमलेश। तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगा परचेसेस बुक ऑफ मैसर्स कमलेश। कॉलम के नाम हमें अच्छी तरह से याद हो गए, डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, LF, अमाउंट और नेट अमाउंट। यहाँ डेट लिखेंगे, डेट दी है उसने 2016, देन जनवरी 2। नाम लिखना हमें पर्सन का दीपक एंड सन्स, ये नाम दिया हुआ है। डिटेल लिखनी है हमें। बोले सर डिटेल में उसने बताया नहीं है कि कौन सा गुड्स कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, डिटेल नहीं दी है, डायरेक्ट उसकी क्या दे रखी है उसने, वैल्यू। चलो फिर और अच्छा, हमारी कैलकुलेशन कम हो गई, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन करना पड़ रही थी, इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट उसने दिया हुआ है, देखो 500 रुपये दिया है, तो नाम के सामने यहाँ 500 लिख दीजिए, नाम के सामने यहाँ पर 500 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो ये लिखा हमने 500। अब उसने बोला सर ट्रेड डिस्काउंट तो है 10%, हाउ, लिख दो यहाँ पर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 500 का इंटू 10%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, बराबर डिस्काउंट आएगा आपका, बोलो कितना आएगा, 50 रुपये। यही 50 रुपये डिस्काउंट उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। 500 में से कितना लेस करना आपको, 50 रुपीज़। 500 माइनस 50 रुपीज़ बराबर कितना आएगा, 450। ये जो 450 आएगा वो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नोट। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। सेकेंड एंट्री जनवरी 10 को, ये लिखा हमने जनवरी 10। क्या लिखा उसने, परचेज गुड्स फ्रॉम नरिश, नरिश से माल खरीदा, तो यहाँ लिख देंगे मैसर्स नरिश या श्री नरिश, ठीक है। कितने का माल है, 320। सर ये सर क्या करा आपने, अभी तो यहाँ लिखते थे आप, यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिखते थे, आपने तो नरिश का अमाउंट उठाया सीधे नेट के कॉलम में लिख दिया। सर ऐसा क्यों, अरे बेटा उसमें डिस्काउंट है क्या, नहीं है सर, पढ़ा मैंने सर, अभी नहीं है ना डिस्काउंट, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अच्छा सर, यदि किसी अमाउंट में डिस्काउंट वगैरह होगा तो यहाँ लिखेंगे, फिर डिस्काउंट को लेस करने के बाद फिर बाहर लिखेंगे। और सर यदि किसी में डिस्काउंट नहीं है तो उसे डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, नेट अमाउंट के कॉलम में। सर ऐसे ही है ना, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये 320 डायरेक्ट यहाँ आ गया। ओके, नेक्स्ट अगली डेट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड ब्रदर्स वर्थ ₹200 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे डेट क्या है भाई, 16 जनवरी को। नाम क्या है पर्सन का, मैसर्स श्याम एंड ब्रदर्स। क्या क्या खरीदा, डिटेल दी है क्या, सर नहीं सर डिटेल नहीं है सर, नहीं है। अरे नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है ना, अपना काम कम हुआ। डायरेक्ट जो अमाउंट दिया है वो यहाँ लिख दो, सर मात्र 200 रुपये। डिस्काउंट है, हाँ सर है, 5% है सर। अच्छा 5% है, 5% दिया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 200 रुपीज़ पे निकालेंगे हम। तो चलो इस 200 रुपये को उठाओ, इधर लिखो, लिख दिया सर। मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 5%, ऊपर 5 और नीचे परसेंट के लिए 100। 2 0 से 2 0 काट दिया, इज इक्वल 10 रुपीज़ आया। ये क्या कहलाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। उठाओ 10 रुपये को, इसमें से क्या करेंगे हम, लेस। 200 में से 10 रुपये लेस करेंगे, करते 200 में से लेस करना है, कितने लेस करना है, ये 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 200 माइनस 10, बोलो कितना आएगा, 190। ये 190 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश। कैश में माल खरीदा, काय में माल खरीदा, कैश में। तो जो माल हम कैश में खरीदते हैं उसको परचेस बुक में लिखा ही नहीं जाता है। तो इसको लिखना है क्या, बोले सर इसको नहीं लिखना है, ठीक है भाई। कंप्लीट हमारा क्वेश्चन।
अब क्या करना है, सेकंड ये जो नेट अमाउंट का कॉलम है ना, इसकी टोटल लगानी है, लगानी है, लगाओ। 0 का 0, ठीक है। 5 और 2 7 और 9 16 की 6 हासिल आया 1, 5 3 8 और 1 9, 960 रुपीज़ जो है वो क्या आ रही है, इसकी टोटल आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।